यकीनन हजरत सैयदना मोहम्मद बिन मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु उन उलुल अज़्म हस्तियों में से हैं कि जो हमेशा निगाह मुस्तफ़ा और इंतखाब मुस्तफ़ा बनकर रहे। ऐसा ही तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको अच्छी तरह आजमाया है, परखा है और ये हर हुजूर की तलब पर पूरा उतरे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये आसमानी इल्म हिकमत के भी वो दरख्शिंदा सितारे हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में भी वो शर्फ अता किया जो सिर्फ कम कम लोगों को दिया जाता है, कातिब मुस्तफ़ा। वफ़द बनी महरा आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जिम्मे लगाया कि तमाम इस्लामी अहकामात इनको लिख कर दे। भाई सुभान अल्लाह। अब आप ये देखिए, इसके अंदर दो चीजें आ गई। एक तो कातिब मुस्तफ़ा हो गए और दूसरा हुजूर ने अहकामात खुद इनको बताए नहीं, वो पहले बता चुके, अब ये खुद लिखते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात के हाफिज भी थे। वाह, यानी और ट्रस्ट भी इतना था सरकार, ट्रस्ट भी इतना था कि बस इनको इतना कह के हुजूर सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात नहीं, सुभान अल्लाह। फिर हम देखते हैं कि सदकात के एतबार से जो इमाम इब्ने असाकिर ने इनके हालात जिंदगी में लिखा है कि अक्सर तरीन जो सदकात वाजिबा थे जो ज़कात में जाते हैं तो उनकी वसूली के लिए आमतौर पर इनकी जिम्मेदारी लगाई जाती, बड़ी जिम्मेदारी थी। बकरात एक जगह है जो मदीना मुनव्वरा से कमोबेश 7 दिन के फासले पर। अच्छा, और अगर ये देखा जाए 7 दिन का फासला तो ये जदीद दौर में कमोबेश 200 किलोमीटर बनता है। ठीक हो गया। तो ये 200 किलोमीटर का जो फासला इन्होंने तय किया, वहां पर गए, वहां उन लोगों से आपका जिहाद हुआ और उसका ये कि कुछ लोग कत्ल हो गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हुए और वहां से जो आप लेकर आए थे माले गनीमत कह लें या सदकात में कह लें, वो 150 ऊंट और 3000 से जायद बकरियां लेकर ये हुजूर की खिदमत में उसी तरह पेश कर दी जिस तरह आपको वहां से मिली थी। फिर हम देखते हैं कि एक मौका ऐसा आया जो ये भी पैरेलल है कि इनके इस सरिये के बाद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का सरिया हुआ। अच्छा, क्योंकि आपस में मुआखात हुई, तो पहले इनको हुक्म दिया, ये एक सरिये पे गए, जब ये वापस आए तो दूसरे पे किसी और जगह के लिए हुजूर ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को जो है वो शरफ अता किया। सुभान अल्लाह। अब ये 10 अफराद लेकर वहां पर गए, जब वहां पहुंचे तो ये जुल्किस्सा एक जगह थी मदीना मुनव्वरा से 24 किलोमीटर के फासले पर थी। तो वहां पर जब गए तो इन्होंने देखा कि इधर तो जंग करने वाला कोई है नहीं और हमारी आदत नहीं कि हम जंगे शुरू कर दें, चूंकि इस्लाम अमन पसंदी का दर्ज देता है। तो इसीलिए आप बेफिक्र होकर वहां पर लेट गए। रात की तारीकी में आकर उन लोगों ने आप लोगों पर हमला कर दिया। तो सोए हुए उठे आपके साथी, तो दिफा में जो कर सकते थे वो किया, यहां तक कि आपके साथ 9 अफराद जो थे वो शहीद हो गए और हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बजाते खुद इंतहाई शदीद जख्मी हुए और यूं कह लें कि वो उस वक्त मौत के दरवाजे पे पहुंच चुके थे, बेहोशी के आलम में थे। जब उन्होंने देखा तो आपको भी मुर्दा समझकर उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। दिन चढ़ा तो उधर से एक सहाबी गुजरे तो उन्होंने देखा ये तो सारे हमारे ही साथी हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज में वहां पे पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब गशी की कैफियत है, जब रब का नाम आया तो जिस्म हरकत में आ गया। अल्लाह, इश्के मुस्तफा, और ये होती है मेराज इश्के खुदा की। तो जैसे ही लफ्ज अल्लाह का आया तो आपके जिस्म में हरकत हुई तो उनको पता चला कि ये तो जिंदा है। फिर उनको उन्होंने साथ लिया और ले जाकर मदीना मुनव्वरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इनका इलाज मुआलजा खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने करवाया और साथ निगाहे करम भी फरमाई और इतने शदीद जख्मी थे, चंद दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने इनको सेहतियाबी अता फरमाई। इसी तरह हम देखते हैं कि हजरत सैयदना मोहम्मद बिन मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा क़ज़ा 7 हिजरी के अंदर अदा करना था तो मदीना मुनव्वरा से निकलकर ज़ुल्हुलैफ़ा एक जगह थी जहां पर लोग एहराम बांधते थे हज या उम्रा करने वाले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर इनको हुक्म दिया कि आप आगे आगे हमारे जानवर लेकर चलो ताकि उनको पता चल जाए कि मुसलमान आ रहे हैं। तो जिस तरह उस मौका पर जो इससे पहले हुदैबिया थी उस वक्त आए थे सिर्फ उम्रा करने, तो अब भी इनका इरादा जो है वो इस वक्त यही है कि हम उम्रा करें। तो ये जाकर वहां पर इन्होंने कुरैश का सामना किया और उनको बताया, ये जानवर पेश किया। और इससे पहले वही हुदैबिया, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी सिक्योरिटी करनी। अच्छा, 1400 सहाबा वो तो मौजूद हैं, आपने इनकी सिक्योरिटी करनी। और ये इतने हसास थे, इतने हसास थे कि 70 या 80 के करीब कुफारे मक्का के नौजवान उन्होंने प्रोग्राम बनाया
کہ ہم رات سوئے ہوئے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں, جتنے بھی ان کے مار سکیں گے اتنا ہی ہمارا مورال بلند ہوگا اور یہ ڈاؤن ہو جائیں گے. اچھا. تو لیکن یہ اتنے احساس سے ادھر سلو کی گفتگو چل رہی تو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے, لیکن یہ اپنی ڈیوٹی پہ اسی طرح تھے جس طرح کہ ابھی ہم ایمرجنسی کی حالت میں ہیں. تو جب انہوں نے حملہ کیا تو ایک بندہ بھی بچنے نہیں پایا, انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا. اوہو, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قطع کلام کی معذرت کہ جو غزوہ احد میں جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی وہی ذمہ داری آپ کو جو ہے یہاں پہ صلح حدیبیہ کے اچھا اچھا. تو یہ آپ نے وہاں پر جو ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن جبیر کا معاملہ تھا تو وہ شہید ہو گئے احد میں, تو ان کے باقی ساتھی جو تھے انہوں نے اپنے جو اجتہاد تھا اس کی بنا پہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی, لیکن انہوں نے اجتہاد یہی کیا چاہے سلو کی گفتگو ہو رہی میں اپنی ڈیوٹی پہ رہوں گا. کیا کہنے, تو وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں والا معاملہ انہوں نے نہیں دہرایا. پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کا بھی نزول فرمایا, وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيَكُمْ, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک سے بچایا اور ان کے ہاتھوں سے آپ کے ساتھیوں کو بچایا. تو یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر نازل فرمائی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کا یہ رحمت للعالمین ہونا تھا کہ آپ نے وہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو غیر مشروط طور پر رہا فرمایا. سبحان اللہ, بڑی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری.